हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव प्रशांत पर। तो आज हम बात करते हैं वो जादुई तीन प्रिंसिपल के बारे में जो कि डेल कार्नेगी की सबसे फेमस बुक लोक व्यवहार से लिए हैं। लोक व्यवहार यानी व्यवहार करने की कला। डेल कार्नेगी व्यवहार करने की कला में इतने निपुण थे कि उन्होंने इस कला को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मरने के बाद अपनी कब्र की पत्थर पे लिखवाया कि यहाँ पर यह व्यक्ति सोया है जो कि जानता है कि अपने से समझदार लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कैसे किया जाए। हैरान हो गए ना आप भी। यानी अपने से समझदार लोगों को, यानी उन्होंने मरने के बाद भी तारीफ करना नहीं भूले, जो कि अपन अक्सर भूल ही जाते हैं। उन्होंने लोगों की तारीफ की। आइए एक रिसर्च बताते हैं कि किसी की सफलता का केवल 15% ही उसकी टेक्निकल नॉलेज पर निर्भर करता है। यानी सिर्फ 15% ही उसकी तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है, जबकि उसकी सफलता का 85% डिपेंड करता है आर्ट ऑफ हिज बिहेवियर, यानी उसकी व्यवहार करने की कला पर, कि उसका व्यवहार कैसा है। एग्जाम्पल में रतन टाटा जी को आप जानते होंगे, उनकी व्यवहार करने की कला कितनी है। एक बार एक लड़की ने उनको ट्विटर पे छोटू बोल दिया है तो जनता उनको ट्रोल करने लगी, बुरा भला कहने लगी। जवाब में रतन टाटा जी उसको रिटोर्ट करके कहते हैं, देवी जी मेरी वजह से आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसे है रतन टाटा, यानी व्यवहार करने की कला में बहुत ज्यादा निपुण है। लेकिन वेल बिहेव्ड पीपल बिहेवियर, यानी जो वेल बिहेव्ड पीपल होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं और जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। अपग्रेड पर्सनालिटी एंड लीडरशिप को हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, लीडरशिप को, जो कि जो नॉर्मल पीपल है वो नहीं करते हैं। पर्सनालिटी यानी अपने व्यक्तित्व को अपग्रेड करना। एक एग्जांपल केजीएफ मूवी आपने देखी होगी, उनकी माँ बोलती है कि अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो तो सिर्फ तुम एक जंग जीत सकते हो, लेकिन अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि मेरे साथ कोई खड़ा है तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। यानी उनकी माँ ने उसके साथ यानी लीडरशिप की बात कही है कि लोगों को साथ लेकर चलना, उनको नेतृत्व करना, जो कि नॉर्मल पीपल कभी भी नहीं करते हैं। थर्ड वन, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ थिंकिंग आर डन इन अ बी। आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन हर सप्ताह करने चाहिए। जितने भी लीडर होते हैं जो हमेशा अपने आप को आत्मचिंतन, खुद के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर, अपने गोल, फैमिली के क्या करने वाले हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, जो कि नॉर्मल पीपल ये कभी नहीं करते हैं। और जो लीडरशिप वाले पीपल होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि सेल्फ थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं, कि घंटा अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। तो ये आप उनको डेवलप करने होंगे तीनों चीजें। आप समझ लो, आप मास्टरी कर लिया अपने व्यवहार करने की कला। तो आइए बात करते हैं 2 के फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। एप्रिशिएट द पीपल इन अ प्रॉपर वे, यानी लोगों की अच्छी तारीफ करें कुछ तरीके से। तो आइए आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ बोलते हैं जो कि अपने कुछ फ्रेंडों के साथ एक चर्च जाते हैं आत्म सुधार कार्यक्रम के लिए, जिसमें खुद को सुधारने की बात बोली जाती है। तो पत्नी अपने पति से बोलती है कि आप मेरी 6 कमियां बताएं जिसे सुधारने से मैं एक बेहतर पत्नी बन जाऊं। तो ये बात सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उसका पति सोचता है मैं इसकी 6 कमियां आसानी से बता सकता हूँ जिसमें इसको सुधार की जरूरत है, पर भगवान जानता है ये मेरी 1000 कमियां बता देगी जिसमें मुझे सुधार की जरूरत है। तो फिर वो ऐसा नहीं करता है, वह बोलता है मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं इसका आंसर कल सुबह दूंगा। तो जैसे ही सुबह होती है वो सुबह जल्दी उठता है और फूल वालों को, गुलाब वालों को फोन करता है कि फूल दे जाए। तो फूल के साथ एक चिट्ठी लगाकर अपने घर के आउटडोर पर लिख के रख जाता है कि डियर बाय, मुझे आपकी 6 कमियां नहीं मालूम, आप जैसी भी हैं मुझे हर हाल में पसंद है और बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे ही समझ गए होंगे आप लोग, जब एक गुलदस्ता उसकी पत्नी को मिला होगा, क्या हुआ होगा? हाँ, उसकी आंखों में आंसू थे। तो ये संभव वो कैसे पाया? क्योंकि उसकी पत्नी के आग्रह करने पर भी उसके पति ने उसकी बुराई नहीं की थी, उसकी आलोचना नहीं की थी। क्या की थी? सिर्फ सच्ची तारीफ, जो कि अपन करना मानो भूल ही गए होंगे। कितना वक्त हो गया होगा जब अपने अपनी वाइफ को कभी गुलाब, बुके कुछ दिया ही नहीं होगा, मुझे पक्का पता है। तो फिर जैसे ही बात जब उसके फ्रेंडों को पता चली तो कुछ आकर उनसे बोलते हैं कि इतनी समझदारी और बुद्धिमानी की बात मैंने कभी भी नहीं सुनी जिस प्रकार आपने इस बात को डील किया है। यानी सिर्फ तारीफ और प्रोत्साहन के द्वारा एक साधारण सी महिला भी अपने आप को सुंदर मानने लगती है। मैं चापलूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सच्ची तारीफ की। पर लोग तारीफ के इतने भूखे होते हैं, चापलूसी को ही तारीफ मान लेते हैं। जैसे मरता हुआ आदमी अपने पेट के लिए कीड़े मकोड़ा तक खा लेता है। तो फिर हाँ, तो दुनिया में केवल एक ही तरीका है जिससे आप लोगों से कोई भी काम आसानी से करा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? नहीं, मैं बताता हूँ। वह तरीका है उस काम के प्रति लोगों के दिल में एक इच्छा पैदा करना।
यानी उनके दिल में इच्छा हो जाए कि वह काम करे, पर कैसे? हाँ, आप रिवॉल्वर रख के वह काम करा सकते हैं, लेकिन यह तरीका बहुत ही जंगली है, इससे आपको जेल जा सकते हैं। लेखक ने बताया कि हर इंसान के दिल में ये आकांक्षा होती है जो कि हर किसी आकांक्षा से बड़ी है, वो है महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा। आमतौर पर अपनी छोटी मोटी आकांक्षा जो पूरी हो जाती है, स्वस्थ एवं जीवन का संरक्षण, भोजन, नींद, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तु एंड बच्चों का कल्याण, सिवाय एक चीज छोड़ के, वह होती है महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा। लोगों की इच्छा होती है कोई लोग उससे दिल से सराहा जाए, यानी उसकी सराहना करे, उसकी तारीफ करे। यहाँ तक कि जेल के जितने भी अपराधी होते हैं उनकी सबसे पहली मांग उन अखबारों की पढ़ने की होती है जिन्होंने उन्हें हीरो बना दिया हो। यानी वो अपनी सजा को लेकर इतनी चिंतित नहीं होते जितना कि उन अखबारों को पढ़ के खुश होते हैं जिनमें उनकी फ्रंट पेज पर एक फोटो। आप खुद ही देख लीजिए, जब भी आप एक ग्रुप फोटो लेते हैं तो सबसे पहले आप किसे ढूंढते हैं? स्वयं को, कि अपन कहाँ है, किस कोने में है। यानी खुद को महत्वपूर्ण बनाने की आकांक्षा इंसान को तारीफ करने के लिए विवश कर देती है। आप तारीफ करिए, वह महत्वपूर्ण अपने आप को समझेगा तो आपका कोई भी काम हो सकता है। इस आकांक्षा के कारण शहर का सबसे शक्तिशाली या बिजनेसमैन अमीर इंसान एक ऐसा घर बनाता है जो कि उसकी जरूरत से बहुत ही बड़ा होता है, भले वो 4 फैमिली हो पर बहुत बड़ा। किस लिए? सिर्फ महत्वपूर्ण कि उसकी घर की तारीफ पूरे शहर में हो। यहाँ तक कि अपन बीमारी का नाटक भी इसी आकांक्षा के कारण करते हैं। कभी कभी अपन बीमारी का नाटक इसलिए करते हैं कि घर पे अपन को इज्जत मिले, यानी अपने सब कुछ काम हाथों हाथ अपन बेड पे लेटते सब कुछ मिल सके, यानी अपनी सिर्फ इसी आकांक्षा के कारण। तो मैं तारीफ और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। मैं गलती ढूंढने के लिए गलती ढूंढने में कंजूसी बरतता हूँ और तारीफ ढूंढने के लिए तत्पर रहता हूँ। इस आकांक्षा के कारण लोग नई नई कारें खरीदते हैं, नए नए कपड़े, जो कि आप सब जानते ही हैं। तो फिर आजकल के दौर में तारीफ करना मानो कि दुर्लभ हो गया है, सच्ची तारीफ करना। यानी लोग अपने घर में जो बच्चे होते हैं उनका अच्छे परिणाम यानी रिजल्ट आने पर भी उनकी तारीफ करना अक्सर भूल जाते हैं, बहुत ही कम तारीफ करते हैं, जो कि उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। लोग पता क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो कोई भी मिस्टर राम हो गया, तो वो क्या बोलते हैं, राम तुम परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाए, किंतु तुम गणित में थोड़ी और मेहनत करते तो तुम्हारी परसेंटेज 80 की जगह 85 या 90 हो जाती है। तो राम को पहले तो अपनी तारीफ सुनते अच्छा लगा, जब उन्होंने किंतु शब्द लगाया तो फिर उसे वो सच्ची तारीफ नहीं लगी, वो डिमोटिवेट हो गया। इस किंतु की जगह और का यूज करके, यानी राम तो शायद परिणाम और कुछ होता, बताता हूँ। यदि राम तुमने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए और तुम इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो तुम अन्य सब्जेक्ट की जगह पर गणित में भी अच्छे नंबर ला पाओगे। तो ये उसको एक सच्ची तारीफ लगती, इसमें कोई मिलावट नहीं थी और वह प्रोत्साहन होता और आगे के लिए और ही मेहनत करता। पर आजकल के दौर में सच्ची तारीफ करना दुर्लभ हो गई है, इसलिए आप सच्ची तारीफ करिए और लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराइए। देखना आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार होने लगेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल खत्म, एप्रिशिएट द पीपल इन अ प्रॉपर वे। आइए तो हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल के बारे में, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। यानी हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक जेल में सर्वे होता है तो पता चलता है कि बहुत ही कम ऐसे अपराधी होते हैं जो अपने आप को दोषी मानते हैं या बुरा मानते हैं या अपराधी मानते हैं। वो हमेशा ये तर्क देते हैं कि कानून की आंख पर तो पट्टी बंधी हुई होती है। वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और हाँ, वो अपने आप को परोपकारी समझते हैं अपराध करने के बाद भी। तो समझ लीजिए तब ये अपराधी अपने आप को बुरा नहीं मानते तो फिर वो लोग क्या करते होंगे जिनसे आप और हम डेली लाइफ में मिलते हैं। बताता हूँ कि 100 में से 99 लोग अपने आप को दोषी नहीं मानते, भले ही वो कितने ही गलत क्यों ना हो। वो अपनी बुराई या आलोचना नहीं करते और ये करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इससे बचाव करने लगता है और अपने संबंध उल्टा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसको आत्म सम्मान को उसको ठेस पहुंचती है। अपन बुराई करते किस लिए है, क्योंकि अपन संतुष्ट हो सके और सामने वालों को नीचे दिखा सके, पर इससे सामने वाले व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उल्टा अपने जो संबंध होते हैं उनसे बिगड़ जाते हैं। तो आपने वो देखा ही होगा, जब भी अपन ट्रेन बस में कहीं जाते हैं तो चर्चा क्या होती है, तो पॉलिटिक्स पे अपन आपस में बहस करते हैं। तो बहस से भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बुराई बहस एक ही समान अपने आप को संतुष्ट करती है और सामने वाले का अहित कर देती है। कार्सन ने कहा है कि महान व्यक्ति छोटे लोगों की व्यवहार करने की कला में महानता दिखाते हैं, उनसे एक अच्छे से डील करते हैं, उनको कभी बुराई नहीं करते हैं। तो आपको एक बात बताता हूँ कि अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह है कि हम समझ सकें
कि सामने वाले का नजरिया क्या है, यानी हम अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले का नजरिया भी समझ सके और किसी भी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजर से भी पेश कर सके। पर होता क्या है, अगर हम दोनों में बहस होती है, यदि वो हमारी आलोचना करता है तो हम उसकी 4 गुना ज्यादा आलोचना करते हैं। वो अपन को 1 सुना देता है तो अपन उनको 4 सुना देते, पर अपन को इससे बचना चाहिए, क्योंकि बहस से कोई फायदा नहीं होता है, इससे हमेशा नुकसान ही रहता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि नफरत से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। जैसी गलतफहमी बहस से नहीं, समझदारी से खत्म होती है। तो आप खुद को समझदार समझिए। अगर आपको किसी को कोई भी बात सिखानी हो तो उसे कभी भी पता नहीं लगने चाहिए कि आप उसको कोई भी बात सिखा रहे हो। और अगर आपको नए विचार किसी को देना हो तो उनको लगना चाहिए कि ये विचार मानो कि पुराने ही हैं और दोनों की बातों से निकल कर ही आए हैं, तब तो कुछ फायदा होगा, वरना कुछ फायदा नहीं होता। एक आपको और बात बताता हूँ, वो जिंदगी में हमेशा याद रखना, संभव हो तो आप इंटेलिजेंट बनो, लेकिन ये बात आप किसी से नहीं कहो। आइए तो हम बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल के बारे में। रिमेंबर अ पर्सन्स नेम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सूटेस्ट वर्ड फॉर हर या हिम, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए एक महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। यानी हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत ही पसंद होता है। हाँ, विलियम शेक्सपियर की उस बात को भूल जाओ कि नाम में क्या रखा है, पर दरअसल नाम में बहुत कुछ रखा है। एग्जाम्पल देता हूँ, जब भी अपने घर में कोई भी शादी होती है, चिट्ठियां तो छपती ही है, तो अपन सबसे पहले चिट्ठियों में क्या देखते हैं? मेरी बुआ की शादी में जलूस आना के अलावा भी एक चीज होती है, वो होता है खुद का नाम। हाँ, अपन चिट्ठियों में सबसे पहले अपना नाम देखते हैं। और जब कभी भी अपनी फोटो अखबार में आ जाती है तो अपन वो अखबार को, फोटो या नेम अपना अखबार में आ जाता है तो अखबार को अपन बहुत ही संभाल के रखते हैं। किस लिए? क्योंकि उसमें अपना नाम आता है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिम फार्ले की, जो कि व्यवहार करने की कला में बहुत ही माहिर थे। उन्होंने उस कला में एक चीज सीखी थी, लोगों को नाम याद करने की कला। वो सिर्फ 10th तक पढ़े थे, फिर भी उन्होंने वो भविष्य में डायरेक्टर ऑफ चेयरमैन बने थे डेमोक्रेटिक कंट्री के यूएसए में। तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनकी सक्सेस का राज पूछा, तो उन्होंने कहा कड़ी मेहनत। तो रिपोर्टर ने हंसते हुए कहा, मजाक मत कीजिए सर, मुझे पता है, मालूम है, मुझे सुना है कि आपको 10,000 लोगों का नाम याद है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे 50,000 लोगों का नाम याद है। इसी कला ने उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया था, जहां तक राष्ट्रपति अमेरिका के बैठते हैं। तो जिम फार्ले ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया? तो उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि आम आदमी दुनिया की सभी नामों के बजाय खुद का नाम बहुत प्रिय होता है और उसको मधुर लगता है। यानी किसी का नाम याद रखना उसकी अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा होती है, और किसी का नाम भूल जाना या उसका गलत उच्चारण करना या उसकी गलत स्पेलिंग लिखना, ये तो एक लापरवाही की निशानी है। जिम फार्ले जब भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उसका पूरा नाम, थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड पूछ लेते थे, क्योंकि भविष्य में 1 साल बाद भी जब वो उनसे मिलना होता था तो वो हाथ बढ़ाकर उसका नाम लेते थे और उसके थोड़े बहुत फैमिली के बारे में पूछ लेते थे। तो इस कारण वो एक बहुत ही अच्छी लीडर बने और लोग उनकी लोकप्रियता जगत में बहुत ही फेमस हुई। अब डेल कार्नेगी की बता रहा हूं, पर अक्सर लोग क्या करते हैं, डेल कार्नेगी ने बताया है कि जो नाम कठिन होता है, उसका उच्चारण कठिन होता है, तो उनको शॉर्ट नाम से बुला देते हैं। एग्जांपल ऐसे है निकोडेमस पेपुडुला, तो लोग ये पूरा नाम नहीं लेंगे, शॉर्ट में क्या रख देते हैं, निक। जैसे किसी का नाम अभिषेक है तो लोग उनको अभिषेक नाम अभी बुलाने लगते हैं। हाँ, उनको अच्छा लगता है, पर आप पूरा नाम लीजिए और फिर देखिए जादू, क्योंकि आपने उससे अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रशंसा कर दी है। अब मान लो हम किसी को मैसेज करते हैं तो लिख देते हैं हाय, 2 इमोजी भेज देते हैं और लिख देते हैं हाय क्या कर रहे हो, कैसी हो। इसकी जगह आप ये लिखिए, कोई भी लड़की हो ऐसे, तो हाय आशी, कैसी हो आशी, क्या कर रही हो। तो यानी रिपीटेशन ऑफ उसका नेम हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो इस पॉलिसी का आप यूज करिए। आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जब डेल कार्नेगी थे तो उन्होंने एक माता खरगोश पाली थी। तो उसके बच्चे हो गए, बहुत सारे नहीं तो 2-3-4 बच्चे हो गए, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सबका पालन पोषण कर सके, सबको दाना पानी खिला सके। तो उन्होंने मोहल्ले के कुछ लड़के लड़कियों को बुलाया और कहा जो भी इनको दाना पानी या इनके पास रखेगा तो उनका नाम, खरगोश का नाम, उनके सम्मान के नाम पे उनको दे दिया जाएगा। यानी खरगोश का नाम उन लड़कों या लड़की के नाम पर दे दिया जाएगा। तब उन्होंने ये पॉलिसी की तो लड़कों ने उनको दाना पानी दिया। तब उन्होंने नाम का चमत्कारी सिद्धांत समझा कि नाम में कितनी ताकत होती है। पर लोग अक्सर भूल जाते हैं, हमेशा शॉर्ट नेम या फालतू नेम या कुछ अपना खुद नेम रख देते हैं, ये चिढ़ाते हैं नेम से। ये हमेशा कभी नहीं करना चाहिए। और लोग
हाँ, यदि आप अपना किसी का नाम भूल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप अपने बिजनेस का या अपने कारोबार का एक महत्वपूर्ण शब्द भूल रहे हैं या महत्वपूर्ण हिस्सा भूल रहे हैं। लोग बहाना क्या बनाते हैं कि मैं तो बिजी हूँ, ये नाम वाम क्या याद करूंगा, मुझे टाइम नहीं। आप बिजी हो तो बात करता हूँ फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की, जो कि 31वें अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। वो जितने बिजी तो अब नहीं होंगे, वो नाम याद करने की कला में समय निकालते थे, यानी वो लिख कर देखते थे, उन्हें तक अपने मैकेनिकों का नाम भी याद था। जो फ्रांस के किंग थे नेपोलियन, उनकी तकलीफ बहुत आसान थी। अगर वो नाम को नहीं सुन पाते थे तो बोल देते थे सामने से कि माफ कीजिए मैंने आपका नाम सुना नहीं। और जब कोई नाम अजीब सा था तो उससे बोलते थे कि इसे लिखा कैसे जाता है। जब ब्रिटेन के किंग ऐसा कर सकते हैं, फिर अपन तो एक नॉर्मल लोग हैं, अपन क्यों नहीं कर सकते। हाँ, माना कि सब चीजों में थोड़ी मेहनत लगती है, पर जैसे इमर्सन ने कहा है, छोटे मोटे अच्छे मेहनत के लिए छोटे मोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं। अच्छे मेहनत के लिए छोटे मोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं। दोबारा दोहराता हूँ इस बात को। तो ये प्रिंसिपल जरूर याद रखें, रिमेंबर अ पर्सन्स नेम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सूटेस्ट वर्ड फॉर हिम और हर। तो ये 3 प्रिंसिपल्स होगा। आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, उसकी एक समरी करते हैं, यानी तीनों प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल था एप्रिशिएट द पीपल इन अ प्रॉपर वे, यानी लोगों की सच्ची तारीफ करे उचित तरीके से। सेकंड वन इज डू नॉट क्रिटिसाइज पीपल, यानी लोगों की आलोचना या बुराई नहीं करें जिससे आपकी आलोचना नहीं हो। और थर्ड वन जो बोर्ड पर है, रिमेंबर द पर्सन नेम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सूटेस्ट वर्ड फॉर हिम या हर। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगा। लेकिन एक आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जीवन में कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये बुक को जरूर पढ़े। लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। सबसे पहले आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी बुक पढ़ने से पहले आप ये बुक को जरूर पढ़ें और फिर देखें। ये तो मैंने शॉर्ट में समरी बता दी है, लेकिन पूरी बुक पढ़कर देखिए, आप में चेंज आएगा। वैसे भी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, घर में फ्री रहते हैं, तो स्टार्ट करो, बुक हैबिट बनाओ। सबसे पहले इस बुक से ही स्टार्ट करो। थैंक यू।